सम्यक्त्व रत्नान्न परम हि रत्नम। सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधु। ऐसा कहा है कि संसार में सम्यक दर्शन के समान ना कोई बंधु है, ना कोई मित्र है, ना ही सम्यक दर्शन के समान कोई रत्न है। सम्यक दृष्टि जीव इस संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यवान जीव है। यदि हम कहें कि सौभाग्य का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है तो ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही सारे सुख सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। एक सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो संसार के सारे सुखों के साथ साथ हमारे लिए मोक्ष मार्ग और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। वो केवल एक सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक्त्व ही सुख है, सम्यक्त्व ही शांति है, सम्यक्त्व ही सौभाग्य है। कल हमने आपके सामने सम्यक दर्शन का महत्व बताया था और कहा था कि यह एक के आंकड़े के समान है और एक के ऊपर जितने शून्य रखे जाएंगे एक की कीमत बढ़ती जाएगी। बस उसी प्रकार सम्यक्त्व के साथ जितनी भी क्रियाएं, साधनाएं, आराधनाएं की जाएगी उनकी कीमत बढ़ेगी, किंतु सम्यक्त्व रहित होगा। यदि सम्यक्त्व से रहित होगा तो सब कुछ शून्य है। इसलिए सम्यक दर्शन की जीवन में परम आवश्यकता है। फिर एक विषय प्रारंभ किया था कि सम्यक दर्शन के लिए क्या आवश्यक है। क्या भाग्य से सम्यक दर्शन मिल जाता है? तो क्या केवल पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन मिल जाता है? हमारे लिए ये बात भी सोचना आवश्यक है। क्या सम्यक दर्शन के लिए भाग्य भी चाहिए या पुरुषार्थ चाहिए? तो कहा गया कि दोनों चाहिए। दोनों के बिना कार्य में सिद्धि कभी नहीं मिलती। ये ध्यान रखना, संसार का कोई भी कार्य हो और चाहे वो मोक्ष मार्ग हो, बिना भाग्य के और बिना पुरुषार्थ के या बिना भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के कभी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। दोनों ही चाहिए। भाग्य कैसे चाहिए? यदि कोई पूछे कि सम्यक दर्शन का संबंध तो केवल श्रद्धा से है, बस श्रद्धा को समीचीन बना लेना यही तो सम्यक दर्शन है, उसमें भाग्य क्या है? तो भाग्य कैसे नहीं है? यदि तुम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय पर्याय वाले होते तो तुम्हें सम्यक्त्व का लाभ ना होता। समझ गए? देखिए भाग्य की बात है कि हम आज मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी संगी पंचेंद्रिय है। कौन है? संगी है, मन वाले हैं, पंचेंद्रिय है और मनुष्य है, उसमें भी मनुष्य है। ये सब हमारा भाग्य है। क्या है? एक इंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन, कौन कौन से जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है? तो कहते हैं जिन्हें मन नहीं है, संसार में उन जीवों को कभी सम्यक दर्शन। कौन कौन से जीव हैं जिन्हें मन नहीं है? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। ऐसे जीवों को मन नहीं है और मन नहीं होने के कारण उन्हें सम्यक दर्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए मन की आवश्यकता है। क्योंकि जिन्हें मन है वे ही सोच सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। इस बात का यदि कोई विचार कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं? केवल मन वाले जीव कर सकते हैं। इसलिए एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय वाले जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है। वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। कौन है? नियम से मिथ्या दृष्टि उनका पहला गुण स्थान होता है। वे उससे आगे कभी बढ़ते ही नहीं जब तक उन्हें ऐसे निमित्त नहीं मिलते। तो ये निमित्त जो मिली ये हमारी काललब्धि है। क्या है? यही काललब्धि है और यही हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य पर्याय मिल चुकी है। हम संगी पंचेंद्रिय बन गए हैं। अब इससे आगे और कोई काललब्धि नहीं होती है। यही काललब्धि। कई लोग सोचते हैं कि काललब्धि आएगी काम हो जाएगा। अरे काललब्धि तो निकट
सामने है। कहां है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, वो दरवाजा खटखटा रही है, तुम्हें उठना है और दरवाजा खोलना है, भाग्य अंदर आ जाएगा, सम्यक दर्शन अंदर आ जाएगा। किंतु अब कमी है किस चीज की? पुरुषार्थ की। भाग्य क्या है समझ में आया? सम्यक दर्शन की योग्यता, सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो उस जीव को संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, और फिर वो किसी भी गति वाला हो। वो देव हो सकते हैं, नारकी हो सकते हैं, तिर्यंच हो सकते हैं और मनुष्य हो सकते हैं। जो भी संगी पंचेंद्रिय है वो सम्यक दर्शन के लायक बन गया, उसको वो भाग्य मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही भाग्य है और ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत दुर्लभ है। अनंत काल हम बिता चुके हैं इस भाग्य के लिए। कितना काल? हमारी आत्मा ने इस संसार में अनंत काल बिताया है आज का दिन देखने के लिए, और उसके बाद हम आज का दिन देख रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय देख रहे हैं, ये संसार देख रहे हैं। इन देव शास्त्र गुरुओं का लाभ अभी हमें हुआ है, वरना इसके बिना कितना समय चला गया? अनंत समय बीत चुका है बिना देव शास्त्र गुरु के, बिना सम्यक दर्शन के। अब हमारे लिए वो लाभ मिल गया, यही हमारा भाग्य है। किंतु सौभाग्य कब होगा? ये भाग्य सौभाग्य कब बनेगा? जब वास्तव में सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन के लिए अब जरूरी है पुरुषार्थ। क्या जरूरी है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो जैन कुल में जन्मा हो, चाहे वो जैनेतर कुल में जन्मा हो, कहीं भी जन्मा हो, किसी भी कुल में जन्मा हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षूद्र हो, कोई भी हो सकता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में लिखा है, चंडाल को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। किसको? चंडाल को भी। किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सम्यक दर्शन के सब अधिकारी हैं। अरे जब तिर्यंच धारण कर सकता है, जब हाथी ने धारण किया था पार्श्वनाथ के जीव ने, जब शेर ने धारण किया था महावीर के जीव ने, तो मनुष्यों में ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता है कि जो जैन कुल में जन्मे वही सम्यक दर्शन धारण करे। ऐसा जरूरी जैन कुल नहीं, जैन धर्म है और उसके दरवाजे प्राणी मात्र के लिए खुले हैं। सिर्फ आवश्यक है संगी पंचेंद्रिय होना। क्या आवश्यक है? बाकी सभी के लिए जैन धर्म के दरवाजे खुले हैं, सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बता रहा हूं मैं, आगे की बात नहीं बता रहा हूं। दीक्षा की बात अलग है, प्रतिमा धारने की बात अलग है, अभिषेक पूजा की बात अलग है। केवल सम्यक दर्शन धारण करने के लिए मैं योग्यता बता रहा हूं कि कोई भी मनुष्य हो इस संसार में, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म संप्रदाय वाला हो, किसी भी जात वाला हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। इसलिए किंतु किनके लिए सम्यक दर्शन सुलभ है? अब सुलभ और दुर्लभ वाली बात करोगे तो समझ में आएगा कि जो जैन धर्म का पालन करने वाली जातियों में जन्म ले रहे हैं उन्हें सम्यक दर्शन सुलभ है। सुलभ क्यों है? क्योंकि उन्हें जैन धर्म का आचरण करने वाला कुल मिला है, ऐसा वंश मिला है, ऐसी जाति मिली है, ऐसा गोत्र मिला है कि जहां जन्म से ही देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना है, जहां तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है, ऐसा कुल मिला है। इसलिए उन्हें सम्यक दर्शन सुलभ है। किंतु जो जैनेतर कुलों में है उन्हें वो दुर्लभ हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि अब कठिन यानी असंभव नहीं है, हो सकता है किंतु कठिन जरूर है, असंभव नहीं है, कठिन है। क्योंकि जैनेतर कुल में है, अब वहां जन्म से ही उनके देव शास्त्र गुरु होते हैं, उसमें से यहाँ आ जाना बड़ा कठिन है, बहुत कम लोगों के लिए है। आज भी ऐसे हैं, आज भी है, किंतु बड़ा कठिन है ये मिलना। तो सुलभ और दुर्लभ वाली बात हो गई, किंतु भाग्य उनके साथ है। कौन सा भाग्य है? वो संगी है, मन वाले हैं, पंचेंद्रिय हैं और मनुष्य जन्म में है। मनुष्य देव नारकी कोई भी तो है, ये भाग्य है। अब पुरुषार्थ करना बाकी है। क्या करना है? जैन कुल में हो, अच्छे जाति में, अच्छे गोत्र में जन्म लिया है, उच्च गोत्री हो, सब है,
घर के लोग भी मंदिर रोज जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, किंतु तुम नहीं जाओगे तो केवल जैन होना काफी नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, जिसे सम्यक दर्शन हुआ है वही सच्चा जैन है, वही भाव जैन है। कौन सा जैन है? भाव जैन। जन्म से कोई जैन नहीं होता है, सम्यक दर्शन से। कर्म मत बोलो, किससे जैन होता है? सम्यक दर्शन जिसे हो गया है वही वास्तविक जैन है, भाव जैन है। बाकी द्रव्य से सब जैन है। कैसे है? जाति से जैन, जाति है, नाम है, तुम जैन नाम लगा लेते हो, कोई बात नहीं है, द्रव्य जैन है। बाकी भाव जैन कब बनोगे? जब सम्यक दर्शन धारण करोगे। तो जितने सम्यक दृष्टि है वे सब जैन है, किंतु जितने जैन है वे सब सम्यक दृष्टि हो या नहीं भी हो सकते हैं। तो सम्यक दर्शन आवश्यक है। पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ करना है सम्यक दर्शन धारण करने का, सम्यक्त्व के अनुकूल विचारधाराओं का, सम्यक्त्व के अनुरूप सच्ची मान्यताओं को धारण करने का, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक निर्णय नहीं लोगे तब तक सम्यक दर्शन होने वाला। निर्णय किस चीज का? देखिए, अब पुरुषार्थ क्या करना है। अब यहाँ चुनाव वाली बात है। कौन सी बात है? चुनाव। दो चीजें समझिए सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए दो चीजें समझिए, एक है श्रद्धा और एक है श्रद्धा स्थान। कौन सी दो बातें हैं? श्रद्धा और दोनों में क्या अंतर है? श्रद्धा जो है हमारा विश्वास, और श्रद्धा स्थान तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है। सम्यक दर्शन में ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, इनका बहुत महत्व है। जब तक ये दो चीजें परफेक्ट नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, ये आपको जल्दी कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिंपल वे करके समझा रहा हूं। दो चीजों को तुम्हें परफेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन सी दो? श्रद्धा और श्रद्धा स्थान। किसी के पास श्रद्धा स्थान तो सही है किंतु श्रद्धा सही नहीं है। किसी के पास श्रद्धा तो है किंतु श्रद्धा स्थान, दुनिया में श्रद्धावान तो सभी हैं, लाख नहीं करोड़ों अरबों लोग श्रद्धावान हैं, किंतु श्रद्धा स्थान उनके सही नहीं है। कल बताया ना, नास्तिकों को छोड़ दो तो इस दुनिया में सब आस्तिक हैं। आस्तिक होना केवल पर्याप्त नहीं है, आस्तिक है किंतु श्रद्धा किसके प्रति है? बात समझ में आ रही? श्रद्धा किसके प्रति है? ये चुनाव, ये पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि आज इस संसार में हजारों प्रकार के देव हैं, हजारों प्रकार के शास्त्र हैं, हजारों प्रकार के गुरु हैं, सैकड़ों प्रकार के धर्म हैं। इन सब धर्मों में से कौन सा धर्म परफेक्ट है? इन सब देवों में से कौन से देव परफेक्ट है? इन सब गुरुओं में से कौन से गुरु परफेक्ट है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म, ये चार श्रद्धा स्थान कहलाते हैं। ये चारों यदि तुम्हारे लिए परफेक्ट मिल गए तो समझ लो तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट। कौन सा? श्रद्धा स्थान वाला। देखिए, चुनाव करना बहुत जरूरी है, सही मिलना जरूरी है। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश। दो चीजें हैं, एक है कंप्लीट और फिनिश। दूर से देखो तो कंप्लीट और फिनिश दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लगते ना। मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया, एक कहता है मैंने मेरा काम फिनिश कर लिया, बराबर है। दोनों शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे लगते हैं, किंतु देखिए, when you trust the right person you are complete, when you trust the wrong person you are finished। है कि नहीं? कितना अंतर आ गया दोनों में? एक है कंप्लीट और एक है फिनिश। जब तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म मिल जाएगा, तुम कंप्लीट। और यदि तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, भटकाने वाला गुरु मिल गया, भटकाने वाला वक्ता मिल गया, भटकाने वाले लोग मिल गए, तो तुम फिनिश। उस दिन से तुम खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। बहुत बहुत महत्व है इस चीज का कि किसकी शरण में हो, किसको तुम मान रहे हो, किसकी बातों पर तुम जा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए उसी दिन समझाया था चत्तारी दंडक में कि शब्द पर ध्यान दो, केवली पंडित तो ये शब्द बहुत अपना अर्थ रखता है।
केवल धम्मो मंगलम नहीं है, केवल धम्मो लोगुत्तमा नहीं है, केवल धम्मो शरणम नहीं है, वहां एक शब्द लगाया है, केवली पंडितो। क्या लगाया? केवली पंडितो धम्मो मंगलम। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है। ये शब्द क्यों लगाया गया? वह है हमारा श्रद्धा स्थान। कौन है? केवली। केवली हमारा श्रद्धा स्थान है, और उसने जो जो भी कहा है वो मेरे लिए प्रमाण है। केवल भगवान को मानना सम्यक दर्शन है, या भगवान की मानना सम्यक दर्शन है? किसको? भगवान को मानना या भगवान की मानना? भाई साहब ध्यान दो जरा, माँ बाप को मानना या माँ बाप की मानना है? माँ बाप को नहीं मानना, बात समझिए। माँ बाप को मानना और माँ बाप की मानना, इन दोनों में है। जो माँ बाप की मान रहा है वही माँ बाप को मान रहा है, जो माँ बाप की नहीं मान रहा वो माँ बाप को नहीं मान रहा। ये बात ध्यान रखिए, इस बात पर आप बिल्कुल विश्वास करिए। जो लोग माँ बाप की नहीं मानते हो, इसका मतलब वो माँ बाप को भी, जो लोग जिनवाणी की नहीं मानते वो जिनवाणी को नहीं मानते, जो लोग गुरु की नहीं मानते वो गुरु को, वो ढोंग कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। हाँ महाराज नमस्ते। तुम्हारे महाराज सब समझते तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? है ना? गुरु की मानना और गुरु को मानने में बहुत अंतर है भाई साहब। गुरु को सिर्फ मानने वाला ऊपरी ऊपरी है, और जो गुरु की मान रहा वो गुरु की भी मान रहा और गुरु को भी मान रहा, वो सच्चा है। जिनवाणी को मानना, जिनवाणी को नमस्ते करना, फेरियां लगाते रहना, स्वाध्याय करते रहना सरल है, कोई बड़ी बात नहीं। जिनवाणी की मानना, इतना बड़ा दिल होना, इतना परफेक्ट मन होना, लिखा है ना, मान लो, उस पर ज्यादा हुआ तो नहीं। ये पूर्वाचार्य का वाक्य है। क्या होना चाहिए? ये पूर्वाचार्य का वाक्य, और ये गलत हो नहीं सकता, क्योंकि मैं केवली भगवान का भक्त हूँ, पूर्वाचार्य का भक्त हूँ, पंडित का भक्त नहीं हूँ। जो पूर्वाचार्य ने लिखा है वही सच है। इस प्रकार की श्रद्धा और श्रद्धा स्थान, देखो दो चीजें बता दी मैंने। पहली बात बताई श्रद्धा स्थान। श्रद्धा स्थान का अर्थ क्या बताया? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म मिल जाना श्रद्धा स्थान है। अब आधी चीज मिल गई, आधा है श्रद्धा। हमारी तरफ से क्या लगाओगे? अपनी तरफ से क्या लगाओगे? सच्चे देव शास्त्र गुरु तो मिल गए, धर्म मिल गया। अब अपनी श्रद्धा को सही बनाना। क्या करना? अपनी श्रद्धा को सही बना लेना, अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ देना। जब तक तुम मिथ्या मान्यताओं को नहीं छोड़ोगे तब तक सम्यक दर्शन। बात समझ में आई? जिनवाणी तो मिल गई, किंतु जिनवाणी में लिखा हुआ तुमने नहीं माना तो तुम्हारी श्रद्धा गड़बड़ है, तुम्हारी श्रद्धा एकदम गड़बड़ है। भगवान को माना, भगवान की मानी, जिनवाणी को माना, जिनवाणी की भी मान ली, उसमें लिखा हुआ सब मान लिया, तो समझ लो श्रद्धा परफेक्ट है। श्रद्धा की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है, विस्तार से है, किंतु आज हम जो कह रहे हैं वो ये बात है कि हमें श्रद्धा स्थान पहले, सबसे पहले तो श्रद्धा स्थान। आज हमारे लोग कितने भटके हुए हैं, कितने भटके हुए हैं। उन्हें ये मंदिर भी चलता, वो भी चलता, वो भी चलता, वो भी चलता, बोले सब भगवान है, सब मंदिर है, गए काम से। तुम्हारा श्रद्धा स्थान ही अभी गड़बड़ है। जब तक श्रद्धा स्थान सही नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। जब तक श्रद्धा स्थान सही नहीं मिलता तब तक आंखें खुली रखो, दिमाग से काम लो, ज्ञान और विवेक से काम लो कि सच्चा धर्म कौन सा है, सच्चे गुरु कौन से हैं, सच्चे भगवान कौन से हैं, सच्ची जिनवाणी कौन सी है। जो मंदिर में रख दिया वो सब शास्त्र नहीं होता है। शास्त्र भी पढ़ते हो तो बड़ी सावधानी से पढ़ो, किसने लिखा है, कौन से पूर्वाचार्य का है, अनुवादक कौन है, कहां से छपा है, ये पहला पेज पहले देखते जाओ, एनालिसिस करते जाओ, उसका पूरे तह तक जाते जाओ कि ये यदि शास्त्र में पढ़ूंगा तो मेरी श्रद्धा गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि अनुवादक अलग है और लिखने वाले अलग हैं। शास्त्र लिखे गए संस्कृत और प्राकृत में, अनुवाद हुए हिंदी में, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुम सीधे सीधे पूर्वाचार्यों को नहीं पढ़ पाते हो। किसके थ्रू तुम वहां पहुंचते हो? अनुवादक के। और अनुवादक यदि मिथ्या है तो
मंतव्य उसमें मिला दिए हो तो क्या करोगे? अरे मिठाई तो तुम दुकान से लाए हो, किंतु देने वाले ने उसमें जहर मिला दिया तो क्या करोगे? बात समझ में आ रही? तुम लोग जो आज अधीन हो वो अनुवादकों के अधीन हो। किसके अधीन हो? और अनुवादक यदि सच्चा नहीं है तो तुम जो भी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, और हिंदी पढ़ने पर तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ पूर्वाचार्यों ने ही लिखा है, और वैसा तुम मान लोगे और भटक जाओ। इसलिए स्वाध्याय तो मैं तो ये कहता हूं कि स्वाध्याय तो इंटेंसिव केयर यूनिट है, आईसीयू, बराबर ना? आईसीयू में सबको घुसने नहीं देते, वैसे स्वाध्याय में भी सबको घुसना नहीं चाहिए, आईसीयू है। जिसको जब तक शास्त्र का पूरा नॉलेज नहीं है, जब तक परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तब तक शास्त्र के पास जाना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र ही भटका देते हैं और शास्त्र ही उद्धार भी करते हैं। मिथ्या शास्त्र होगा, अनुवादक मिथ्या होगा। शास्त्र यदि संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर छपा है, अधिकतम शास्त्र ऐसे छप रहे हैं जिनमें मूल पूर्वाचार्यों के संस्कृत और प्राकृत के उदाहरण गायब, केवल हिंदी के अनुवाद छाप दिए, और उसने जो काट छाट करना था काट छाट कर दी, अपने को जो मिलाना था अपने मत मिला दिए और तुम्हारे तक पहुंचा दिए। इसलिए आज भटकाव है। इसलिए हम कहते कि स्वाध्याय बड़ा सावधानी का काम है, उसके बिना वो फलने, उससे अच्छा है दूर से प्रणाम करो। क्या करो? शास्त्र को प्रणाम करो और जितना समझ में आता है समझो, समझने का प्रयास करो, सच्चे गुरु को ढूंढो और सच्चे गुरुओं से अपने सारे निर्णय ले लो। मिथ्या मान्यताओं को छोड़ो, समीचीन मान्यताओं को अपने जीवन में ग्रहण करो, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हमारे लिए नहीं मिलते हैं, तब तक उनकी खोज करते रहो, आंखें खुली रखो, और जिस दिन तुम्हारे लिए भरोसा हो जाए कि गुरु सच्चा है, जिनवाणी सच्ची है, अनुवादक सही है, उस दिन आंखें बंद कर लो। क्या करो? आंखें बंद कर लेने का मतलब अब अंधे बन जाओ। अंधे बनने का मतलब है सरेंडर हो जाओ, अब अपना दिमाग मत चलाओ, अब बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर लो अपना। क्या कर लो? सच्चे भगवान मिल गए, समझ में आ गया, सच्चे गुरु भी मिल गए, सच्चे शास्त्र भी मिल गए, धर्म भी सच्चा मिल गया। अब वहां दिमाग से नहीं दिल से काम लो। जब तक नहीं मिले तब तक दिमाग से काम लो, और जब मिल गए तो हम उल्टा करते भाई, हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगाते हैं, और जहां दिल लगाना है वहां दिमाग लगाते हैं। जब तुम्हें सच्चा शास्त्र मिल गया, अब क्यों दिमाग लगाना उसमें कि ये सही थे कि नहीं थे, ये पूर्वाचार्य सही थे कि नहीं थे, कहीं किसी ने मिक्स तो नहीं कर दिया, कहीं कोई गलत तो नहीं थे, मतलब वहां हम अपना जाना दी। जबकि बात यह है कि जब मिल गया है, सच्चा मिल गया है, तो हमारे लिए ब्लाइंड फेथ उनके ऊपर रखना चाहिए। अब केवल भक्ति करना। क्या करना? तो पुनः एक बार स्मरण करिए, हम कहां से प्रारंभ हुए? श्रद्धा और श्रद्धा स्थान की चर्चा प्रारंभ की थी, और श्रद्धा स्थान में बताया था, ये तो आपका सौभाग्य है जो आप यहाँ बैठे हो और आपको ये सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म का सानिध्य मिला है। ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए, कि श्रद्धा स्थान को अपना परफेक्ट बना लो। मिथ्या जो है उसे छोड़ो। जब तक मिथ्या छोड़ोगे नहीं तब तक सम्यक तो होने वाला नहीं है। यो दो काज न होए सयाने, दो सुई में यदि दो मुख है तो वो कपड़े को सीने वाली एक तरफ धागा होना चाहिए और एक तरफ उसकी नोक होनी चाहिए, तो ही कपड़ा सिलेगा। दोनों तरफ नोक होगा तो नोक नहीं सिलेगी। सम्यक को भी तुम धारण करो और मिथ्या को भी धारण करो। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये भी धर्म अच्छा है और वो भी धर्म अच्छा है, स्वीकार करके चल रहे, उन्हें कभी सम्यक दर्शन होने वाला। ऐसे लोगों के लिए गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व। क्या गुणस्थान है? उनके लिए अलग गुणस्थान में डाल दिया कि तुम वहां वाले हो भैया, तुमको दोनों चाहिए। जिसको केवल एक चाहिए, वो भी मिथ्या धर्म चाहिए, उन्हें पहले वाले गुणस्थान में डाल दिया। और जिनके श्रद्धा स्थान परफेक्ट हो गए, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की शरण में आ गए, उनको कौन से गुणस्थान में डाला? चौथे गुणस्थान में उनके लिए स्थान दिया गया। तो मैं ये कह रहा था कि श्रद्धा स्थान को हमें मजबूत करना है सबसे पहले। आज बहुत लोग मिथ्यात्व की ओर हैं,
बहुत लोग मिथ्यात्व की तरफ जाते हैं। सब जगह तेल डालना, नारियल फोड़ना, सिर झुकाना, द्रव्य चढ़ाना सब जगह करते हैं। ऐसा करने से चाहे तुम किसी के प्रेम के कारण करो, किसी का साथ देने के लिए जाओ, किसी के स्नेह के कारण जाओ, लोभ के कारण जाओ, किसी के डर से जाओ, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही रहेगा। बात समझ में आ रही? सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु, इन्हें तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। बहुत सरल है, सोचो तो सरल है। कोई इसमें रात का भोजन नहीं छुड़ा रहे कि तुम्हारा आलू प्याज नहीं छुड़ा रहे कि तुम्हारा घर परिवार नहीं छुड़ा रहे। क्या छुड़ा रहे? केवल मिथ्यात्व का त्याग करवा रहे हैं। उनसे यदि तुम बच गए और सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्थान पे आ गए तो तुम्हारा श्रद्धा स्थान सही हो गया। अब तुम सम्यक्त्व के पात्र बन गए। अब तुम्हें सुधारना है। क्या सुधारना है? श्रद्धा, श्रद्धा स्थान और श्रद्धा। अब किसको सुधारना है? श्रद्धा को सुधारना है। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वही विषय अपना अब चलेगा कि हमारी श्रद्धा कैसी हो। उसके लिए कई सारी बातें हैं, कई सारी बातें हैं। आप तेनो छिन्न आप श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा ओढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए तो कहते हैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। अंधविश्वास होना चाहिए। सच्चे मिल गए हैं, अब अंधविश्वास, सच्चा विश्वास उनके प्रति होना चाहिए। फिर आगे कहते क्या चाहिए तो कहते हैं 8 अंगों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 8 अंगों का पालन करना चाहिए। बस 8 अंगों को संभाल लिया, तुम्हारी श्रद्धा परफेक्ट। श्रद्धा स्थान और श्रद्धा दो बातें है ना। तो श्रद्धा स्थान तो हो गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए। अब तुम्हें श्रद्धा सुधारनी है और श्रद्धा सुधारने का अर्थ है हमारी श्रद्धा में 8 अंग होने चाहिए। श्रद्धा के ये 8 अंग है। जैसे शरीर में 8 अंग है, कौन कौन से हैं? 2 पांव, 2 हाथ, पेट, छाती, पीठ और ये सिर का भाग। ऐसे 8 अंग होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। ये 8 अंगों का पालन करना श्रद्धा है, वही श्रद्धा परफेक्ट है। और ऐसी श्रद्धा और ऐसे श्रद्धा स्थान दोनों जहां एक हो जाते हैं वहां क्या हो गया? क्या मिल गया? सम्यक दर्शन वहां मिल गया। और ऐसे सम्यक दर्शन से हमारे लिए क्या लाभ है? देखो, अब हम सच्ची श्रद्धा का विषय थोड़ा आगे ढकेलते हैं, उसको आगे लेंगे। पहले लाभ वाली बात कर ले। कौन सी बात? कल जो बताया था महत्व, कि सम्यक दर्शन का महत्व क्या है। आज हम बता रहे हैं सम्यक दर्शन से लाभ क्या है, क्योंकि बिना लाभ के हम कोई काम करने वाले नहीं है। लाभ होगा तो काम करेंगे। जिस वस्तु से लाभ है उसको हम घर लेकर के आते हैं और उसको घर में रखते हैं। एक भी ऐसी कोई चीज है तुम्हारे घर में जिससे तुम्हें कोई लाभ ना हो? ऐसा नहीं है। हर वस्तु से कोई ना कोई लाभ है। ऐसी वस्तु हम मार्केट से उठा करके घर में लेकर के आते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं जिनसे हमारे लिए लाभ है। जिनसे लाभ नहीं उन लोगों से हम दूर हो जाते हैं। अब सम्यक दर्शन का लाभ सुनिए। सम्यक दर्शन से होने वाले मुख्य 3 लाभ है। कितने लाभ है? 3 लाभ है। उनमें सबसे पहला लाभ क्या है? देखिए, लाभ सुनिए। ये लाभ बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है, ये कभी मिलता नहीं है। सम्यक दर्शन का सबसे मुख्य लाभ क्या है? तो कहते हैं कि इस आत्मा ने भूतकाल में अनंत जन्म मरण किए हैं। कितने किए हैं? और भविष्य में भी कितने जन्म मरण कर सकता है? अनंत। क्योंकि भविष्य कितना है? अनंत है। भविष्य काल का कोई अंत नहीं है। और जैसे ये हमारी एक पर्याय है, यहाँ तो मृत्यु होने ही वाली है। मृत्यु के बाद क्या होगा? पुनः किसी न किसी पर्याय में जन्म लोगे, वहां मरोगे, फिर किसी पर्याय में जन्म लोगे, फिर मरोगे। ऐसे भविष्य में कितने जन्म मरण हो सकते हैं? अनंत। सम्यक दर्शन से सबसे बड़ा लाभ है कि अनंत संसार टूट जाता है। क्या होता है? अनंत संसार टूट जाता है। किससे होता है वो? सम्यक दर्शन से। तो क्या होता है? कहते हैं कि जन्म मरण केवल असंख्यात रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? अनंत जन्म मरण
सामान्य बात नहीं है। इसके लिए क्या कहा देखो, आप दर्शन पाठ में बोलते हैं अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुजमीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। हे भगवान, मैंने आज आपके दर्शन किए, आपके दर्शन से मेरे दोनों नयन सार्थक हो गए। नयनद्वयस्य, मेरे दोनों आंखें सार्थक हो गई। आपके चरण कमलों के दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। और मैं आज क्या अनुभूति कर रहा हूं, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते, मुझे आज विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हो गया है? संसार वारिधि, ये जो संसार रूपी समुद्र है, मेरा जो अनंत संसार है, वो समुद्र के पानी में से चुल्लू का प्रमाणम, एक चुल्लू भर पानी निकाल लो, इतना ही मेरा संसार बाकी है। ये लाभ किससे होता है? वही लाभ देव दर्शन से, और वही लाभ सम्यक दर्शन से। देव दर्शन के साथ क्या होना जरूरी है? सम्यक दर्शन। केवल देव दर्शन नहीं, देव दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना देव दर्शन नहीं। ये दोनों बात ध्यान रखना। कई लोग बोलेंगे कि केवल सम्यक दर्शन से ही काम चलाओ भैया, देव दर्शन से क्या लाभ है? जो सम्यक दर्शन वाला है वो बिना देव दर्शन के नहीं रह सकता है। तो उसमें क्या कहा कि सम्यक दर्शन का सबसे पहला लाभ है कि समुद्र का जितना पानी है, उसमें पानी की जितने बूंदे हैं, उतने जन्म मरण होने वाले थे, उसमें से अब कितना बचा? चुल्लू भर। अब चुल्लू भर पानी में जितनी बूंदे हैं, उतने ही जन्म मरण है। अनंत के सामने असंख्यात कितना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अनंत और असंख्यात का प्रपोर्शन क्या है? अनंत है समुद्र का पानी, और चुल्लू भर है असंख्यात। असंख्यात है चुल्लू भर पानी। इतना सा जन्म मरण, इतना सा संसार रह गया, केवल किसके कारण? सामान्य लाभ नहीं है, इससे बढ़कर इस संसार में कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन से बढ़कर तुम्हारी आत्मा का कोई मित्र नहीं है, सम्यक्त्व के समान तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, सम्यक्त्व के समान तुम्हारा हितकारी कोई नहीं है। क्या चाहिए? केवल दो तो सुधारना है, श्रद्धा स्थान और श्रद्धा। इन दो को संभालना है, केवल दो को संभालने से सम्यक दर्शन है, और इन सम्यक दर्शन से अनंत संसार घट जाता है। इतना सा संसार रह जाता है, केवल इतना सा चुल्लू भर, उसे कहते हैं असंख्यात जन्म मरण। इतने ही, और यदि निकट भव्य हो गया, सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण साध लिया, तो कहते हैं जहन्नेन सत्तट्ठ भवगणानि, केवल 7 और 8 ही भव लेता है। कब? सम्यक्त्व के साथ उत्कृष्ट समाधि मरण साध ले। सम्यक्त्व जरूरी है, बिना सम्यक्त्व के समाधि मरण भी निष्फल। उसे असमाधि मरण कहते, जो बिना सम्यक्त्व के होता है। तो सम्यक्त्व के साथ यदि समाधि मरण भी साध लिया, तो असंख्यात जन्म मरण की भी बात टल गई। क्या हो गया? केवल 7-8 भाव, वो भी मैक्सिमम, और मिनिमम लेगा तो 2-3 भाव। बस इतने में उसका बेड़ा पार हो जाता है। सम्यक दर्शन का ये सबसे बड़ा लाभ है। आज नजर नहीं आएगा। जो लोग विषय भोगी हैं, उन्हें ये लाभ समझ में नहीं आएगा। वो सोचेंगे ये तो आगे की बातें हैं, मरने के बाद वाली बातें हैं। आज क्या लाभ है महाराज? आज का क्या लाभ है? आज का बताओ। हमें लोग क्या लाभ चाहिए? बोले लाभ तो एक ही महाराज, दूसरी बात नहीं है कोई। टका कर्मम टका धर्मम टकैव परमम तपः, यस्य पार्श्वे टकः नास्ति हाट के टकटकाए थे। बोले महाराज लाभ तो इतना ही। मैंने बोला वो भी होगा भाई, सम्यक दर्शन से वो ही होगा। मैंने बोला इतना क्यों? बोले टका कर्मम तपः, टका धर्मम। बोले मेरे लिए तो टका समझते हो? टका ही कर्म है, टका ही धर्म है, टका ही तपस्या है। क्यों? मैंने बोला क्यों? बोले यस्य पार्श्वे टका नास्ति, जिनके पास टका नहीं है, वो हाटक यानी बाजार में टकटकाए थे। केवल देख सकता है, ले कुछ नहीं सकता। वो केवल देख सकता है। और मुझे टकटकाना नहीं है, मुझे तो टकटका चाहिए।
ये लाभ हो तो आप बताइए कोई सम्यक दर्शन में। ये किसकी सोच है? ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच है जिसके पास दूरदृष्टि है ही नहीं। क्या नहीं है? वो केवल इतने से जीवन को ही सब कुछ समझ रहा है। ये जो 70-80 साल की मानव पर्याय है, इतनी सी जिंदगी है, उसको ही जिसने सब कुछ समझ लिया है, कूप मंडूक वृत्ति वाला है, जैसे कुएं का मेंढक है जिसने कुएं को ही संसार समझ लिया है, जिसने एक जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति की ये सोच हो सकती है जिसकी दूरदृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि अनंत की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? दूरदृष्टि। जो संकीर्ण दृष्टि वाले हैं उन्हें यही जिंदगी दिखती है, और दूरदृष्टि वालों को अगले जन्म मरण दिखते हैं कि इस दुनिया में आज कौन सा सुख है, कितने प्रयास, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम करता हूं तो भी दुख तो साथ में है ही। अगले जन्म कब सुधारूंगा भगवान, अब जन्म मरण ही नहीं चाहिए। क्या सोचता है? क्या सोचता है? सम्यक दर्शन जिसे हो जाता है वो व्यक्ति सोचता है अब तो जन्म मरण ही नहीं चाहिए, वैभव तो छोड़ो, अब तो मुझे जन्म मरणों की श्रृंखला को तोड़ देना है। ये सबसे पहला लाभ है। और वो लाभ तीसरा है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? टका वाला। टका वाला लाभ जो है वो बाद में वो मिलेगा। अरे वो तो घास है। क्या है? फसल नहीं है, वो फसल नहीं है, वो घास है। और फसल मिलेगी तो घास भी मिलेगी, घास अपने आप मिल जाएगी। तुम घास को सोना समझ रहे हो, घास फूस को सोना चांदी समझ करके गले लगाते हो, उसे घास समझो। क्या समझो? घास समझना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु के लिए मन में और अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी श्रद्धा में ऊंचा स्थान देना चाहिए। जिसके दिल में, जिसकी श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु का पहला स्थान है, उसे पैसा कुछ नहीं लगता है, उसे पैसा कुछ नहीं लगता है और उसको मिलता है। सूरज की तरफ उसका मुंह है तो छाव उसके पीछे भागने वाली है। ये सब संसार के सुख सम्यक दृष्टियों के पीछे भागते हैं, मिथ्या दृष्टियों के पास नहीं जाते हैं। तो वो मिलेगा। किंतु सबसे पहला लाभ कौन सा हुआ? कौन सा हुआ भाई? सबसे पहला लाभ ये हुआ कि मेरा अनंत संसार घट चुका है, अब मेरे जन्म मरण थोड़े से रहे, बिल्कुल थोड़े से। दूसरा लाभ जो बताते हैं वो थोड़ा विस्तार से है, हम आगे की क्लास में बताएंगे। किंतु दूसरा लाभ किससे रिलेटेड है? तो कहते अगले जन्म से। ये तो कहा कि अनंत जन्म मरण घट जाएंगे, अनंत जन्म मरण घट गए, अब अगले जन्म में क्या होगा? ये दूसरा लाभ। और इस जन्म में क्या मिलेगा? ये तीसरा लाभ। 3 लाभ बताए हमने। एक तो दूरदृष्टि वाला कि अनंत जन्मों में क्या होगा, तो अनंत जन्म मरण ही घट जाएंगे। दूसरा लाभ निकट में अगले जन्म में क्या होगा, और तीसरा लाभ इस जन्म में मुझे क्या मिलेगा। तो ये 3 लाभ हमारे लिए समझना है। एक लाभ बताया है, आगे और भी बातें हैं वो आपके लिए अगली क्लास में बताएंगे। महावीर भगवान की